जनपद मुजफ्फरनगर के जिला कारागार में आज अग्निशामक विभाग और जिला कारागार ने जिला कारागार परिसर में एक साथ मिलकर आपातकालीन परिस्थितियों में बचाव के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अग्निशमक अधिकारी रमाशंकर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज जिला कारागार में जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा और अग्निशमक के अधिकारियों के द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों में बचाव हेतु मॉक ड्रिल किया गया है। इस दौरान जेल प्रशासन के सभी अधिकारियों को आग लगने की स्थिति में प्राथमिकी नियंत्रण और भयानक स्थिति में नियंत्रण के उपाय व सुझाव दिए गए। मुख्य अग्निशामक अधिकारी रमाकांत तिवारी ने कहा, आज ऐसी चीज है जो नियंत्रण में है तो दोस्त है, नियंत्रण होती है तो दुश्मन बन जाती है, जिससे बचाव के लिए जरूरी है कि समय समय पर मॉक ड्रिल जैसे अभ्यास किए जाए। सर, आज मॉक ड्रिल की गई है जेल के अंदर, किस तरह किया है, क्या है, पहली बार है कि इससे पहले भी कर चुके हैं? आज 1 सितंबर को जेल अधीक्षक महोदय के द्वारा सूचना प्राप्त हुई बाई लेटर कि हमारे कारागार में फायर सेफ्टी के संबंध में लोगों को मॉक ड्रिल कराई जाए, जानकारी दी जाए। उसके तहत अग्निशमन विभाग पूर्व दोपहर आया और सारे जो भी बंदी रक्षक हैं या पाठशाला में हैं, अन्य लोग, बहुत अच्छी उपस्थिति रही। उनके बीच में विस्तृत रूप से बताया गया कि आग क्या है, बुझाने की विधि क्या है, कैसे इसको शमन करते हैं। उसके अलावा जो वर्तमान में बिजली और गैस सिलेंडर की आग महत्वपूर्ण ज़्यादा हो रही है, सब जगह ज़्यादा रिस्क आ रहा है, उसके तहत डेमो करके दिखाया गया। उसके बाद से जैसे कि मॉक ड्रिल कराएंगे, कैसे होगा, क्या होगा, उस संबंध में एक 10 टोलियाँ बनाने के लिए भी निर्देशित किया गया कि अगर इन टोलियों को बना लिया जाए, कमेटी गठित कर लिया जाए, तो उसके तहत हम कोई भी समस्या आएगी, कभी भी अगर जेल के अंदर इस प्रकार की बात आती है, अग्नि दुर्घटना होती है, वारदात होती है, तो हम उसको अच्छे ढंग से नियंत्रित कर लेंगे। चूँकि आग एक ऐसी चीज़ है कि नियंत्रण में है तो दोस्त है, अनियंत्रित हो गई तो दुश्मन हो जाती है। उसी परिप्रेक्ष्य में फायर सेफ्टी के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें कारागार के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा बहुत ही अच्छा सहयोग दिया गया और अग्निशमन विभाग द्वारा भी अच्छा से अच्छा इसको समझाने की कोशिश की गई। और ड्रिल का उद्देश्य यही था कि हाँ, अगर कोई भविष्य में इस तरह की घटना घटित होती है तो आदमी सजग और सतर्क रहेगा, सावधान रहेगा। और फायर एक्सटिंग्विशर से भी बुझाने की विधि बताई गई, क्योंकि जेल में लगा हुआ भी है फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह आग बुझाने के संसाधन। उसको भी डेमो दिया गया कि दिखाया गया कि इस तरह से अगर स्थिति आती है तो आपके लोगों के द्वारा बुझा दिया जाएगा। सर, जेल में फायर सेफ्टी से संतुष्ट है या कोई किस तरह की अभी तो कमी? उस तरह के निरीक्षण मैं पूरे परिसर का नहीं किया हूँ, चूँकि निरीक्षण का कार्यक्रम नहीं था, आज मॉक ड्रिल का कार्यक्रम था, वो बाद में उसको रखा जाएगा। चूँकि सुरक्षा की दृष्टि से जब इनके द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि हाँ निरीक्षण किया जाए, तो उसके तहत हमारे अग्निशमन विभाग द्वारा विस्तृत निरीक्षण किया जाएगा। उसके लिए सलाह भी दिया जाएगा कि हाँ इसके तहत ये चीज़ है, ये नहीं है, तो उसकी व्यवस्था करें, क्योंकि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन आज मुख्य उद्देश्य मॉक ड्रिल का था, मॉक ड्रिल के तहत ही कार्रवाई की गई। सर, आज मॉक ड्रिल किया गया फायर विभाग की तरफ से, किस तरह मॉक ड्रिल किया? ये कारागार में एक सुरक्षा मेजर्स होते हैं, जिसमें कभी आग लग जाती है तो उससे कैसे बचाव किया जाए, किस स्थिति में, तो उस तरह से आग किन किन तरीक़ों से लग सकती है और उनमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं, और उस समय समस्त स्टाफ को या जो भी उसमें पाकशाला में काम कर रहे हैं उनको कैसे उससे निपटना है, कैसे धैर्य बनाए रखना है, और क्या क्या तरीके हैं कि आग लगने से जो घटना हुई है उसको दुर्घटना में न बदलने दिया जाए। इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल मेजर्स थे और बड़ी अच्छी जानकारी दी फायर विभाग की टीम ने। सीएफओ साहब स्वयं उपस्थित रहे। कल ही उनको सूचित किया गया था कि अगर यहाँ पर जब भी समय निकाल के ट्रेनिंग यहाँ कराते हैं, तो उन्होंने आज ये मॉक ड्रिल कराई है। क्या इससे पहले भी सर कभी जेल में इस तरह का मॉक ड्रिल हुआ या पहला अनुभव? वही अभी यहाँ काफ़ी दिनों से यहाँ नहीं हुई है, जैसा बताया गया था। तो कल ही समीक्षा के दौरान ये समय मेरे संज्ञान में आया बिंदु कि यहाँ पर फायर की क्या स्थिति है, फायर सेफ्टी मेजर्स की। तो उसमें इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कि यहाँ पर कभी ऐसा हुआ है सेफ्टी मेजर्स, तो उसके तहत ही किया गया और अब नियमित रूप पर ये कराया गया है। क्या कुछ नया सीखने को मिला सर? देखिए, बहुत सारी जानकारी जो मुझे स्वयं भी नहीं थी कि सिलेंडर की जो आग लगती है वो बिल्कुल बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के और कोई भी आदमी उसको तुरंत बुझा सकता है। अगर सारी जो दुर्घटना होती है सिलेंडर की आग से, वो हड़बड़ाहट में और घबराहट में होती है। जैसे सिलेंडर में आग लगी है तो उसको कैसे बिल्कुल आप हाथ से बंद कर सकते हैं, सेकंड्स में ख़त्म हो जाती है। मैंने स्वयं करके देखा उस मॉक ड्रिल को।
बिल्कुल भी कहीं किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, लेकिन सारी जो समस्याएं आती हैं, बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, वो जानकारी के अभाव में, और जब घबरा जाते हैं उस घटना को देखकर, तो फिर हड़बड़ाहट में सिलेंडर गिर जाएगा या फट जाएगा। अदरवाइज सिलेंडर पूरा खाली हो जाएगा, कभी नहीं फटेगा। ये बहुत नई जानकारी थी, हमें भी नहीं थी। ये मानना था कि सिलेंडर की आग बहुत भयानक होती है, उसके बाद बड़ी दुर्घटना होती है, तो ऐसा नहीं है कुछ, बस जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए फायर डिपार्टमेंट का बहुत धन्यवाद जो आज उन्होंने यहाँ किया।